मुझे तो अपना ही होश नहीं था, मेरा आदमी ख़त्म हो गया था, मैं तो खुद बुरा हाल था हैं। और ये मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं और मुझे तो खुद पता नहीं था, मैं तो बेहोश हो जा रही थी। मेरे घर में बीवी बनकर रहे, तब मैं लौट कर आई थी, तब इन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि यहाँ पर रहना है तो मेरी बीवी बनकर रहे। वो तो दोस्तों, हमने एक खबर चलाई थी जिसमें एक महिला अपने ससुर के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही थी। महिला का कहना यह था कि जिस वक्त उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उस दौरान जो महिला है वो इद्दत कर रही थी और उसी दौरान उसके ससुर ने उसके ऊपर गंदी नीयत डाली थी। ससुर ने कहा था कि घर में तब रह सकती हो कि अगर तुम मेरी बनकर रहोगी तो इस घर के अंदर रहोगी, और उसी घर से दोनों बच्चों के साथ में बाहर निकाल दिया था। वो महिला अपना बयान रखती है। उसके बाद में ससुर यहाँ पहुँचते हैं और वही ससुर उस बहू को अपनी को बेटी बताते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी पर गलत नियत डालूंगा। वो मेरी बेटी की तमाम जो कमाई, ज़िंदगी की कमाई थी, 4 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी वो बता रहे थे, वो तमाम पैसों को लेकर उनकी जो बहू है वो चली गई है। अब यहाँ फिर से वो यहाँ पर पहुँची हैं। उनका ये कहना है कि मैं कभी ज़िंदगी में कैमरे पर नहीं पहुँची। अब पहली बार मैं कैमरे का सामना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई प्रताड़ित किया गया है, वाकई परेशान किया गया। चलिए खैर, ये मेरे पास बैठी हुई हैं, बाकी इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम बताया था आपने? मैंने अपना नाम बुशरा। हाँ, क्या बताइए बुशरा, क्या कहना चाहिए? ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पैसा ले गई, मतलब एक तरफ तो ये मुझे बेटी बताते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसा ले गई है, मतलब चोरी का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। बेटी के ऊपर क्या कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाता है? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती, आखिर ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए का जेवर ले गई और कैश ले गई। बताओ मैं कहाँ पर लेकर गई? मैंने तो इनके घर में रहकर 4 महीने 10 दिन की पूरी इज्जत करी है, उसके बाद पूरे खानदान वालों के सामने मैं जाई हूँ। कहाँ पर? आपकी मम्मी भी तो आपके साथ रही थी वहाँ? नहीं, मेरी मम्मी तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए, जब कभी बीच में ही मुझे परेशान करते, जब आती जाती थी। तो आपके साथ लगातार 4 महीने रही थी आपकी माँ? नहीं नहीं, पूरे 4 महीने लगातार नहीं रही। तो जो वो यही तो कह रहे थे कि जिस वक्त वो कह रहे थे कि जिस वक्त जो है आपने ये आरोप लगाया कि मेरे ससुर ने मेरे ऊपर गंदी नीयत डाली थी, तो उस दौरान तो तमाम जो आपने इद्दत के दौरान तो आपकी जो माँ है आपके साथ रही थी? नहीं, ये जो है उसके उस टाइम की बात है जब इन्होंने मेरे ऊपर आरोप कह रहे थे कि मेरे घर में बीवी बनकर रहे, तब मैं लौट कर आई थी, तब इन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि यहाँ पर रहना है तो मेरी बीवी बनकर रहे। वो तो खुद ये कह रहे हैं कि मतलब बलात्कार का इल्ज़ाम लगा रही है। इतनी उम्र है उनकी, ऐसे उम्रदराज आदमी आपसे क्यों कहेंगे इस तरह की बातें? क्योंकि वो रो मुझे रहे घर थे में नहीं रखना यहाँ पर चाहते के भाई है? क्योंकि वो मुझे घर में नहीं रखना चाहते हैं, यही कारण है। उनको घर में से निकालना है तो पैसे का इल्ज़ाम और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर और मेरे ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लगाकर ये लोग मुझे घर से बाहर निकालने के तरीका ढूंढा इन्होंने मुझे। और एक तरफ कहते हैं कि नींद की गोली कह रहे थे कि आपकी माँ मतलब 3 साल से जो मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, कहाँ है मेरा कोई दवाई का पर्चा? कहाँ है किस डॉक्टर का इलाज चला? कौन सी नींद की दवाई लेती हूँ मैं? बताइए ज़रा कोई है सबूत? ये बताएं मुझे। आखिर क्या सबूत है मेरा कि मैं नींद की दवाइयाँ लेती हूँ? मैं इतने साल से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो कैसे रखती अपने बच्चों आपके हस्बैंड की वहाँ पर घर में डेड बॉडी पड़ी हुई थी और आप जो है वो सो गई थी उनके जो है हाँ, ये जो कहना है कि माँ बेटी सो रही थी, तो ये बात पर ज़रा गौर करें। ये जो कहा है कि मतलब हम घर में बच्चा जाग रहा था और वो माँ बेटी वो आराम से सो रही थी। मुझे तो अपना ही होश नहीं था, मेरा आदमी ख़त्म हो गया था, मैं तो खुद बुरा हाल था हैं। और ये मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं और मुझे तो खुद पता नहीं था, मैं तो बेहोश हो जा रही थी। और ये कह रहे हैं कि इनके ही मेरे जो सास के पीहर वाले हैं, सब वही लोग कमरे में मौजूद थे और यही कमरे में गए थे। मुझे तो पता ही नहीं, खुद ही बता रहे हैं कि हमने 10,000 रुपये लेकर कफन दफन किया अपने बेटे का। जो 10,000 रुपये लेकर कर सकता है तो वो बाकी के पैसे क्यों नहीं ले सकता? उसने बाकी पैसे भी उन्होंने लिए हैं। कितने पैसे होंगे वहाँ पे, कुछ पता है आपको? नहीं, वो यही बताते हैं कि इतने पैसा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। चाबी भी इन्हीं लोगों के पास रहती थी। वो कह रहे थे कि जिस वक्त इद्दत के दौरान आपकी माँ आ जा रही थी तो आपने पैसे उन्हें दे दिए। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरी माँ कभी भी अकेली नहीं है। जब भी कोई इन्हीं के साथ सामने रहती थी, मेरी माँ ने कभी इनके यहाँ पर ना कभी इन्होंने चाय के लिए पूछा, ना खाना खाया, ना पानी पिया। सिर्फ आती थी मेरे पास मेरी खैर खबर लेने के लिए और चली जाती थी। और मेरे छोटे बच्चे को भी लेकर रख लिया था। जब मैं इद्दत कर रही थी तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, इस वजह से वो भी, क्योंकि बड़े को मैं रखती थी और छोटे को मेरी माँ अपने घर ले जा के रख रही थी। अब कैसे पालन पोषण आप बता रहे, सेट वेट करती हैं? हाँ, मैं अपने उससे मेहनत मजदूरी करके जो है
काम से ही वो करती हूँ गुजारा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने मरने के बाद में फैसला कर लिया था कि इसे बहू बनाना है, और दूसरी तरफ मतलब चोर को ये बहू बना लेंगे। क्या समझ में आती है बात? मतलब और चोर चोरी करके क्यों हाँ, वो ये वापस कह आएगा? रहे मेरे थे। ऊपर जो 8 लाख रुपए का इल्जाम लगा रहे हैं ये 7-8 लाख रुपए का, अगर मेरे पास इतना लाख रुपए होता तो चोर वापस नहीं आ जाता है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो खुद अपने लिए खुद छत खरीद लेती। मैं क्यों गुहार करती जगह जगह जाकर, क्यों ठोकरें खाती, क्यों धक्के खा रही हूँ मैं जगह जगह जाकर, क्यों मैं सबसे मदद मांग रही हूँ कि मेरी मदद करो, मुझे छत दिला दो मेरे बच्चों के लिए। अगर जिसके औरत के पास इतना पैसा हो वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। मैं लेकिन मेरे हालत देखकर उसके स्कूल वालों ने भी उसकी फीस माफ़ कर दी है। और ये जो है कह रहे हैं कि देवर के लिए हमने इंतज़ाम करके रखा था। इमरान जो देवर है मेरा, उसके लिए शादी के लिए हमने इंतज़ाम करके रखा था। ये सब झूठ है, क्योंकि लड़की के लिए इंतज़ाम करा जाता है, और अगर अपने बेटे के लिए इन्होंने इंतज़ाम करवाया था तो ये तो इनके पास होता। कोई इतना वो इतने चालाक सास ससुर मेरे, इतने होशियार, इतने शातिर, इतने बेरहमी, वो मेरे पास रखवा देंगे? वो तो कह रहे कि हमसे लड़ती झगड़ती थी, मतलब फिर भी मेरे पास रखवा देंगे। समझ में आती है बात? आप आज भी इतना आपके ऊपर जुल्म ढाए और आप आज भी वहां पर रहने के लिए तैयार हैं उनके घर पर? हाँ, क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे जो है शोहर की उसमें निशानियां हैं, मेरे शोहर का उसमें हक है। मेरे शोहर मतलब मेरा शोहर मर गया तो मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है। शोहर के मरने के बाद में क्या बीवी को इस तरह निकाल के फेंक दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं? जवाब दे मेरी इस बात का। और ये जो पुश्तैनी मकान बता रहे हैं, तो फिर 2.5 लाख रुपए मेरे नाम पर क्यों लिया? मेरे नाम पर आमंत्रित नहीं है तो फिर मेरे नाम पर पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्यों आया? जरा प्रधानमंत्री, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मुझे इस बात पर न्याय दिलाएं कि ये जो मेरे नाम पर पैसा लिया है, मेरे नाम पे बनवाया है, इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं, आराम से हाथ फैलाकर पूरे घर में सो रहे हैं चैन की नींद, और मुझे ऐसे भटकने दे रहे हैं और मैं परेशान हूँ। जिस वक्त इनके ससुर जी यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और आपने सुना भी होगा। उनसे हमने कहा था कि क्या आप अपने बहू को और उन बच्चों को घर रख लोगे? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अब किसी भी कीमत पर उन्हें अपने घर पर नहीं रखूँगा, सिर्फ बच्चों को रख सकता हूँ। मगर जो बहू है वो आज भी इस बात की ज़िद पर अड़ी हुई है कि जिस मकान से, जिस कमरे से मुझे निकाला गया, उस कमरे में मेरे पति की निशानियां हैं, वो मुझे यादें ताज़ा करती रहती हैं, और इसीलिए और इसी सदमे में मेरे बाप की मृत्यु हो गई। मेरे जब से मैं इद्दत पूरी करके घर से गई हूँ तभी से लेकर ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और सिकंदराबाद जो इन्होंने कहा कि मैं जगह जगह आया हूँ, कोई भी इसका फैसला नहीं करा रहा। जब किसी की बात ही नहीं मान रहे तो कोई कैसे फैसला कराएगा? ना तो घर में रखने के लिए तैयार होते हैं, और बच्चों को तो ये नींद की दवाइयाँ खिला के सुला देती थी मेरी सास, और सब घर वाले मेरे इतने अत्याचार करते। तो ये जो मेरी सास नींद की दवाइयाँ खिला के पिला के सुला देती थी, बताओ मैं किस कलेजे से, मेरा तो शोहर तो है ही नहीं, बच्चे भी देकर क्या रह जाएगा मेरे पास? मैं तो खाली हाथ हूँ, कुछ तो है ही नहीं, बच्चे भी खो दूँ क्या? और मेरी इसी गम में मेरे बाप की मृत्यु हो गई। इन्होंने यही कहकर इल्ज़ाम लगाकर झूठे, और इसी गम में मेरी माँ बीमार है। अब आप क्या चाहती हैं? ये तो मना कर रहे हैं बिल्कुल रखने के लिए, हम नहीं रखेंगे। तो दुनिया देखकर इसका इंसाफ करे, मैं ये चाहती हूँ। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सब इस चीज़ को लेकर देखें कि कौन सही है कौन गलत है। पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में ये जिस वक्त इद्दत कर रही थीं, उस दौरान इनका कहना है कि मेरे ससुर ने मेरे ऊपर गलत नीयत डाली थी। हालांकि इनकी जो माँ है वो फिर पहुंच जाती हैं, माँ वहाँ पर रहती हैं। इनके ससुर ने यहाँ पर आकर बयान दिया कि इद्दत करने के दौरान इनकी माँ मौके पर पहुँची थी, वो यहाँ से जो अलमारी में पैसे रखे हुए थे वो लेकर चली गई। अब ये फिर से यहाँ पहुँची, इन्होंने अपना जो बयान है वो रखा है। क्या कुछ और कहना चाहती हैं? जो जिस टाइम मेरे पति ज़िंदा थे, मेरे शौहर ज़िंदा थे, जिस टाइम हमारा मकान बन रहा था, मेरी 3 बार फ़ोटो खींची, और कमल नाम के जो कर्मचारी हैं डूड ऑफिस में, वो 3 बार मेरी फ़ोटो खींच कर लेकर गए, और 50-50 हज़ार रुपये कर मेरे अकाउंट में आए, और उन पैसों से ही मकान का निर्माण हुआ। उसी पैसे से मेरा मकान बना। और ये मेरे नाम की 10 दिन के मरने के बाद ही मेरे और मेरे शौहर के नाम की तख्ती उखाड़कर इन लोगों ने इसीलिए फेंक दी कि इसको घर से निकालना है। इन्होंने यही प्लान कर रखा था शायद, इसी वजह से इन्होंने, मुझे पता नहीं था। अब घर तो रखने वाले हैं नहीं, आपको ये मना कर रहे हैं बिल्कुल।
हाँ, तो जहाँ समाज मेरी इस चीज़ में मदद करे कि ये जो कह रहे वो हैं कह रहे हैं मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी, मेरी बेटी की दाखिल है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो वो ये कह रहे हैं कि बेटी के दाखिले और ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं चोरी का, और तो मतलब आप इल्जाम लगा रही हो, ऊपर झूठा है नहीं, वो? मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। जब मैं इद्दत करके वापस आई थी तो उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाला था। सास ने, ससुर ने, देवर इमरान ने, सब ने मिलकर निकाला था। यही बोला था कि रहना है तो ऐसे ही रहेगी। इन्होंने इसलिए इस बात का इस्तेमाल किया एक कि बात बताइए, एक बात बताइए, बड़ा सवाल अपने आप में ये है, सब लोग आपको जो है बड़ी सोचने वाली बात है, और कि आपके भी बाप दाखिल हैं, दाढ़ी भी है उनके चेहरे पर, उम्र दराज हैं, 70 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है, वो ऐसी नीयत आपके ऊपर क्यों डालेंगे? अभी तो बीवी भी जिंदा है उनकी। तो ये इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहे हैं कि इसके साथ में ऐसा करें, और ये अपना आप खुद नहीं रहेगी इस घर में। जब हम इसको ऐसा बोलेंगे तो ये खुद इस घर में नहीं रहेगी। तो यानी गलत नीयत डालना या कुछ भी, वो सिर्फ आपको घर से निकालना था? इनका घर से निकालने का ही मकसद है। चलिए खैर, फिलहाल परिवार में आपस में बन नहीं पा रही है, किसी तरह का कोई भी इसका निस्तारण नहीं निकल पा रहा है। ये चाहती हैं कि मैं उस घर में रहूं, वो कह रहे हैं कि मुझे घर में किसी भी सूरत में इन्हें नहीं रखना है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है।